Hello bachcho, let's see the above question. We are given for each of the compound statement. First identify the connecting words and then split it into component statements. X equal to 2 and x equal to 3 are the roots of the equation 3x square minus x minus tan equal to 0. ठीक है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा देख लेते हैं. सो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, अगर हमें एक ऐसे स्टेटमेंट दी गई कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे दो या तीन हमारी कंपोनेंट स्टेटमेंट में ब्रेक करते हैं. ठीक है, और ये कंपोनेंट स्टेटमेंट हमारी एक लॉजिकल ऑपरेटर से जुड़ी रहती हैं. एग्जाम्पल के तौर पे और एंड. ठीक है, मैथमेटिकल में इसे हम ऐसे लिखते हैं और इसे ऐसे. ठीक है ना? ठीक है, तो कैसे हम पहले क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को और एंड के बेसिस पे ब्रेक कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से फिर इसकी निकालते हैं ट्रू वैल्यू. और ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू बेसिकली फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू होती है हमारी तीन, जैसे ये एस तीन स्टेटमेंट ब्रेक कर रहा है इसे, तो तीनों की इंडिविजुअल हम निकालेंगे, हमारी वैल्यूज की ट्रू आ रही, फॉल्स आ रही, ट्रू आ रही, फॉल्स आ रही, फिर उसे कंक्लूड करेंगे यूजिंग अवर लॉजिकल ऑपरेटर. अगर वो वैल्यू कंक्लूड करके हमारी ट्रू आ रही होगी तो ट्रू वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स. ठीक है ना? और कंक्लूड करते कैसे हैं देख लेते हैं. और के केस में और के केस में क्या करते हैं, अगर हमारी स्टेटमेंट वन, अभी हम दो स्टेटमेंट मान लेते हैं, एक स्टेटमेंट वन है एक स्टेटमेंट टू है, तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? अगर हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ऑलवेज रिटर्न करेगा ट्रू. ठीक है ना? पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है. एक्चुअली और की कंडीशन ये होती है कि जब तक वहां पे ट्रू प्रेजेंट है, एक सिंगल भी एटलीस्ट हमारे पास ट्रू है, तो ये हमेशा रिटर्न करेगा ट्रू. तो नो मैटर हाउ, और अगर फॉल्स के लिए दोनों ही फॉल्स होने चाहिए, तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है ना? सिमिलरली एंड की बात करें, एंड जस्ट अपोजिट होता है. ठीक है, एंड में क्या होता है कि हमें S1 S2 और ट्रू वैल्यू देखनी है. तो ट्रू वैल्यू किस बेसिस पे देखता है? जब तक हमारे पास सिंगल एक फॉल्स आ गया, इसमें जस्ट अपोजिट है, अगर एक भी सिंगल फॉल्स आ गया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. ट्रू होने के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना जरूरी है, तभी ट्रू होगा. अगर एक सिंगल भी हमारे पास फॉल्स आ गया, जैसे S2 इसमें फॉल्स हो गई, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स. और अगर हमारी पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो भी फॉल्स रिटर्न कर देगा. ठीक है ना? दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है एस इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है. इससे हमें सेपरेट अपनी कंपोनेंट स्टेटमेंट बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट में डिवाइड हो सकती है. हम यहाँ देख सकते हैं, या तो हम एक बार इसको ले लें या तो एक बार इसको ले लें. ठीक है ना? किस तरीके से डिवाइड होगी? ठीक है, और ये लॉजिकल एंड से जुड़ी हुई है. ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं हमारी पहली स्टेटमेंट कैसी होगी. पहली स्टेटमेंट या तो x इज इक्वल टू 2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन इक्वल टू 0. ठीक है, एक हमें स्टेटमेंट ये मिल गई. इससे एक स्टेटमेंट क्या मिल जाएगी? एक स्टेटमेंट मिल जाएगी x इज इक्वल टू 3 is one of the roots of the equation 3x square minus x minus tan equal to 0. So
हमने क्या किया, हमने कंपाउंड स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट में ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट से हम ये निकाल पाते हैं कि हम कैसे कैसे कंपोनेंट स्टेटमेंट ब्रेक कर पाएंगे। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।